प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राधना नाम की एक स्कूल टीचर थी। वो स्कूल में कक्षा 6 की क्लास टीचर है। वो क्लास में आते ही सारे बच्चों को बोलती लव यू ऑल, मगर वो जानती थी कि वो ये बात सच नहीं कहती। वह पूरी कक्षा से एक जैसा बर्ताव नहीं करती थी। वह पूरी कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उसको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम संजू है। संजू, ये तुम किस स्थिति में स्कूल आते हो? तुम्हारे बाल खुले होते हैं, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान, जूते खुले। भला तुम्हें कोई तैयार करके नहीं भेजता? पढ़ाई के दौरान भी आपका ध्यान कहीं और होता है। संजू टीचर की इतनी डांट सुनकर चौंक जाता है। उसकी खाली खाली आंखों से पता चलता कि वो वहाँ शारीरिक रूप में मौजूद होने के बावजूद भी कक्षा में मौजूद नहीं है। धीरे धीरे मैडम को संजू से नफरत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही संजू मैडम की आयोजना का निशाना बनने लगता। वो हमेशा उसको डांटती। बच्चे संजू का बहुत मजाक उड़ाते और हमेशा उस पे गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको डांट पड़वाते, और मैडम सारे बच्चों के सामने हर रोज़ उसका अपमान करती। संजू ने कभी भी मैडम की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। एक दिन वो संजू से कहती है, अरे तू तो कोई पत्थर लगता है। भला इतनी डांट के बावजूद भी तुझे कुछ असर नहीं होता? कोई बात तो सुनता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। इस सारी डांट के बावजूद वो खाली आंखों से उदास चेहरे से मैडम को प्रतीत देखता रहता। पहला सेमेस्टर अब ख़त्म हो गया था और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आ गया। संजू, मैं तुम्हारी प्रगति रिपोर्ट में तुम्हारी सारी बुरी आदतें लिख दूंगी और फिर तुम्हारे माता पिता से बुलाकर ये सारी बातें करूंगी। पर तीसरी रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाने से पहले स्कूल मास्टर को दिखाई जाती थी। जैसे ही स्कूल मास्टर ने संजू की ये रिपोर्ट देखी, तभी उन्होंने मैडम को बुलाया और बोला, अरे मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो संजू की प्रोग्रेस लिखी जाए। आपने तो जो कुछ भी लिखा है ये सब पढ़कर उसके पेरेंट्स निराश हो जाएंगे। माफ़ कीजिए सर, मगर राजू एक बहुत ही निकम्मा और शिष्ट लड़का है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख पाऊंगी। मैडम सख्त लहजे में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर ने कुछ इस मसले का ऐसे हल निकाला, अरे रामू, बात सुनो। तुम ऐसे करो, ये संजू की पिछले सेमेस्टर की प्रगति रिपोर्ट है। तुम ये जाकर मैडम के टेबल पर रख दो। शामू ने बिल्कुल मास्टर जी के कहने पर ऐसा ही किया। अगली सुबह जैसे ही मैडम ने क्लास में आते देखा तो टेबल पर संजू के पिछली कक्षा की रिपोर्ट पड़ी थी। अरे ये तो संजू की पिछले कक्षा की रिपोर्ट है। पिछले कक्षा में भी यही गुल खिलाए होंगे इसने। इतना सोचकर उन्होंने बैठकर संजू की पिछली सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़कर उनकी हैरानगी की कोई हद ना रही। उसमें संजू की तारीफ़ों से रिपोर्ट भरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि संजू जैसा अधिमान बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। उसकी तारीफ़ों की इंतहा नहीं है। वो बहुत ही मासूम, ज़हीन और खामोश बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बहुत लगाव रखता है। घर में कुछ हालात ऐसे होने की वजह से बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। संजू की माँ को कैंसर होने की वजह से वो उस पर तवज्जो नहीं दे पाई और परेशानी से बच्चा इस कदर परेशान और खामोश रहता है। मैडम, संजू की माँ मर चुकी है और हमें कुछ भी करके राजू को बचाना होगा, वरना वो तो दिमागी मरीज बन जाएगा।
ये सब सुनकर मैडम पर दिमागी बोझ हावी हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने कांपते हाथों से मैडम ने प्रगति रिपोर्ट को बंद किया। अब एक से एक आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे। उन्होंने अपने आंसू साफ किए। अब जैसे ही अगली सुबह मैडम क्लास में आई तो उन्होंने अपना वही अज्ञान आई लव यू ऑल स्टूडेंट्स दोहराया, मगर वो जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आज उलझे बालों, गंदे कलर वाले बच्चे के लिए जो प्यार वह महसूस कर रही थी वह क्लास में बैठे बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ था। फिर मैडम क्लास में पढ़ाते हुए एक सवाल के जवाब में संजू को बुलाकर बोली, संजू बेटा, इसका जवाब दो, इसका जवाब क्या होगा? लेकिन हमेशा की तरह संजू ने सर झुका दिया और खामोश हो गया। कुछ देर में उसके कानों में क्लास के बच्चों के कहकों और टीचर की डांट की आवाज़ ना पड़ी तो एकदम उसने सर उठाकर टीचर की तरफ देखा। लेकिन इस बार मैडम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैडम ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा राजू, 3-4 बार इसके सवाल को दोहराओ और देखो तुम्हें जवाब आता होगा। इतने प्यार से और इतनी बार पूछने के बाद आखिर संजू ने ठीक जवाब दे ही दिया। फिर मैडम ने ना कि खुद बल्कि पूरी क्लास से क्लैपिंग करवाते हुए राजू को बहुत अप्रिशिएट किया। बस फिर यही काम शुरू हो गया। मैडम रोज़ सवाल खुद से बनाती, खुद ही उसका जवाब देती, मगर सारी क्लैपिंग और एप्रिसिएशन संजू को देती। देखो बच्चों, संजू कितना अच्छा बच्चा है। सब बच्चे उसके जैसा बनने की कोशिश करो। संजू हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैडम को संजू को जवाब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संजू हमेशा बिल्कुल ठीक जवाब देता और पूरी क्लास को और मैडम को खुश कर देता। अरे वाह, आज तो संजू के कपड़े भी साफ हैं और बाल भी सुधरे हुए हैं। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया। अरे राजू बेटा, तुमने अपनी कक्षा 6ठी पास कर ली है बेटा। अब तुम किसी और स्कूल में दाखिल लोगे। इस स्कूल में तुम्हारा समय खत्म हो गया है। इस विदाई के मौका पर सारे बच्चों ने मैडम के लिए तोहफ़े लाए। इन तोहफ़े से मैडम के टेबल पर बहुत सारे खूबसूरत लिफाफों में लिपटे एक गंदे से और बेढंगे सलीके से लिपटे हुए अखबार के कागज़ में एक तोहफ़ा था। सारे बच्चे उस तोहफे को देखकर हंस रहे थे। संजू बेटा, ये तोहफा तुम लाए हो? संजू ने हल्का सा सर हिलाया। क्या है इसमें बेटा, मुझे बताओ संजू। उस दिन पहली बार संजू मैडम से बिना हिचकिचाए बात करता है। मैडम, आप इसको खोल कर देखिए, इसमें एक खुशबू है और कुछ कंगन है आपके लिए। मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं था, तो मैं यही ले आया। मैडम ने चुपचाप वो खुशबू खुद पर लगा ली और सारे कंगन अपने हाथों में पहन लिए। अब सारे बच्चे ये अदृश्य देखकर हैरान थे। संजू खुद भी ये सब देखकर बहुत हैरान था। कुछ देर बाद संजू मैडम के पास जाकर अटक अटक कर बोला, मैडम, आपको मालूम है आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हैं। ये सब सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने प्यार से राजू के सर पे हाथ फेरा। अब राजू स्कूल छोड़ने वाला था। वो दूसरे स्कूल दाखिल हो गया था। अब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बीतने में कहाँ समय लगता है, लेकिन हर साल गुजरने के साथ साथ संजू का एक खत मैडम को हमेशा मिलता, जिसमें हमेशा लिखा होता,
मैडम, पूरा साल बहुत सारे टीचर से मिला, मगर आप जैसी कोई भी टीचर नहीं मिली। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। अब बहुत साल गुजर गए थे। मैडम भी रिटायर्ड हो गई थी। एक दिन मैडम को अपने घर की मेल में राजू का एक पत्र मिला। इस साल मेरी शादी है और आपके बगैर मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। तो पता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला जीवन में, मगर आप जैसा कोई भी नहीं मिला। आपका डॉक्टर राजू। मैडम खुद को बिल्कुल भी ना रोक सकी। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और शाम की बस से संजू के पास चली गई। वो जल्दी से वहाँ पहुँची। उनको लग रहा था कि शादी शायद ख़त्म हो चुकी है, मगर वहाँ पहुँचकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि पंडित जी भी इंतज़ार कर कर के थके थे कि आखिर कौन ऐसा आने वाला है जिसके इंतज़ार में इतना समय लग गया। वहीं दूसरी तरफ संजू मंडप में बैठने की बजाय गेट पे खड़ा अपनी मैडम का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही एक बूढ़ी सी औरत को संजू ने दरवाजे में आते देखा तो वो जल्दी से लपक कर उनके पास गया और उनका वही कंगन वाला हाथ पकड़कर उनको स्टेज पर ले गया और बोला, दोस्तों, आप लोग मुझसे हमेशा पूछा करते थे ना कि मेरी माँ कहाँ है। तो देखिए, ये मेरी माँ है। ये मेरी दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी माँ है। मिलिए इनसे। ये सब देखकर मैडम ने संजू को गले से लगा लिया और उसको आशीर्वाद दिया और फिर हंसी खुशी संजू की शादी में शामिल हो गई। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।